बोल राजा रामचंद्र की जय। तो चलो एक बार सबला निवेदन करूंगा, दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा प्रभु राम जी के जयकारा हो जाए। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय हो जय हो
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में सादर प्रणाम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान महाराज की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव सर्वविद्या प्रदाभव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णा नाम अर्थसंघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चा करितारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। छत्तीसगढ़ के कोरम से पावन ग्राम कनेरी, धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भुइया, धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भुइया, धन्य यहाँ के घाटी है, धन्य यहाँ के धरती संगी, धन्य ये गांव की माटी है, धन्य ये गांव की माटी है। पावन ग्राम कनेरी में निवास करैया आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास तुल्य ज्ञानी मोर गुरुदेव मल्ला, दशरथ तुल्य पिता मल्ला, करुणामयी ममतामयी कौशल्या तुल्य माता मल्ला, लक्ष्मण तुल्य मोर छोटे भाई मल्ला और मोर संग संगवारी मल्ला। आप सबके श्री चरण कमल में मोर द्रौपदी मानस परिवार ग्राम अछोला कड़हरले सादर नंदन वंदन प्रणाम है और जय श्री राम है। आप सब हृदय से स्वीकार करो। तो आदरणीय संत समाज, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरित मानस के रचना करे तो रचना करे के बाद 7 सोपान में विभाजित करे, 7 कांड में। आप सब जन 3 दिन हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मना रहे सोही, माता मना रही सोही, सब जन बता दिए सोही कि 7 कांड हावे। तो 7 कांड के नाम ला आप सब जन जानत है, बड़ से ज्यादा परिचित हो, काबर में तब बने छोटे हवा है नहीं। तो आदरणीय संत समाज, ये 7 कांड में तीसरा और चौथा कांड आदरणीय संत समाज बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, ये तीसरा नंबर के प्रसंग हरे अरण्य कांड। और यही अरण्य कांड, अरण्य के अर्थ होते जंगल। और वन कौन कौन के रिश्तेदार हो वनवास काल में, कौन कौन के रिश्ते वनवास? राम, लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता। और ये तीनों जब वनवास गए तो वनवास जाए के समय एक कार्य होए। और कौन से कार्य? जब भगवान वनवास जात रहे तो वनवास जात रहे तो कुछ समय व्यतीत हो गए, वही समय के घटना हरे जेला गोस्वामी तुलसीदास जी दोहम सुंदर प्रकार से लिखिसके विनती करी मुनि नाय शिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। आदरणीय संत समाज, जब भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता, छोटे भाई लक्ष्मण, ये तीनों वनवास काल में रहिस तो एक आश्रम दिखिस, कुटिया दिखिस। और कुटिया दिखिस तो आश्रम काकर हरे एक कन कथा पहली जाए प्रयास करन, ये दोहा पहली। तो आश्रम रहिस काकर अत्रि जी और अत्रि के पत्नी अनुसुईया, ये दोनों पति पत्नी हरे। और ये दोनों के ये दोनों की कुटिया में भगवान आज प्रवेश करिस। और जैसे ही प्रवेश करिस तो प्रवेश करे के बाद अत्रि जी तो बहुत ही प्रकार से सुंदर स्तुति करिस, स्तुति करिस, आदर करिस, सत्कार करिस, सम्मान करिस। और साथ ही साथ एक वरदान मांगिस। कौन से वरदान? मान लो जाए एक भगवान प्रकट हो गए आग, भगवान तो काली अयोध्या में ही, लेकिन हमन आज बुला लगी गांव में, तो कौन कौन क्या क्या वरदान मांगे?
एतिक माता राम मन कही हमन ला रानी हार दे देतिस, कोनो कही लच्छा दे देतिस, ओतिक पिताजी मन कही आईफोन दे देतिस, ज्यादा से ज्यादा ठन कार दे देतिस, है नहीं। लेकिन अत्रि जी एक वरदान मांगिस, ज्ञानी होते हुए भी इतना पूजा पाठ करे के बाद भी आज एक वरदान मांगिस। और कौन से वरदान मांगिस कि हे प्रभु मोला यही वरदान दे कि मोर ये जो मन है, ये मोर जो जीवन है, ये सदा ही आपके चरण कमल में सदा लगे रहे। यही वरदान आज अत्रि जी तो मांगिस लाई। ओ साल एक ठन वीडियो में देखे रहे हो, एक जन लड़की पूछिस काय पूछिस तो काय चाहिए नोनी किस तो कथे मोला कुछ नहीं, मोल लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, बस बात खत्म। हाँ। लेकिन अत्रि जी के स्वभाव अगर हमन देखन तो ये संसार में 4 प्रकार के भक्त है दाई भैया, साउंड वाले कन वैल्यू ले। 4 प्रकार के भक्त है और 4 प्रकार के भक्त है तो सुन लेथन एक कन। 4 प्रकार के भक्त में एक धन है अर्थात धन की इच्छा से भगवान की भक्ति करते। दूसरा है संकट की स्थिति में भगवान के भक्ति करते। तीसरा है ज्ञानी, जब भगवान के बारे में जानत है तब वो भक्ति करते। और चौथा है कि जे आदमी हम संकट की स्थिति में भगवान की भक्ति करते। संकट की स्थिति में कोई नहीं सुहायदायक हो, केवल और केवल भगवान ही सुहाते। और ये प्रकार 4 प्रकार के भक्त है। 4 प्रकार के भक्त में आज अत्रि जी अगर हमने देखन तो ये ज्ञानी अर्थात भगवान ला जानते हुए भी होकर भक्ति करते हैं। एक कन अत्रि जी परिचय कर लेथन हमन तो ये अत्रि जी कौन हरे? हमार सब जन के तोर मोर सब जन एती होती, सब जन के जीवन के लेख लजे लिख दिस। भविष्य में कर साथ होकर विवाह होही, ये गांव ते जन्म लेबे, वो गांव ते जाबे। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी है। और अत्रि जी जेकर कर 4 चीज नहीं है, का नहीं है? काम, क्रोध, मद और लोभ। ये 4 चीज से अत्रि जी है तो अज्ञान है। और मान जाए ये 4 चीज जेकर कर नहीं है वही भगवान ला पा सकते हैं। और आज कौन पाए भगवान ला? तो अत्रि जी के घर में स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी चल कर के आए हैं। तो आओ आगे कहा थे भजन पश्चात सुनबन, पुनः कथा में प्रवेश करबन। बोल श्री रामचंद्र की जय। तीर्थ मां बड़का प्रयाग है, पर्वत मां बड़का कैलाश है, जिन्हा मां बड़का नारी के सुहाग है, पंछी मां कोयली के तान है, मनखी मां जब तक ईमान है,
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए अत्रि ऋषि की जय। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। अब ये अनुसुईया कौन हरे दाई हो? तो ये अनुसुईया कौन हरे? ऋषि अत्रि जी के पत्नी हरे। और ये संसार में सती और पतिव्रता स्त्री के रूप में अगर कोई जाने जाता है तो यही अनुसुईया जी हरे। ये कोई सामान्य से नारी नो है, ये वही अनुसुईया हरे जेकर कृपा से माता गंगा है तो मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में प्रकट हो रही है। तो काबर हो के समय के बाद हरे अत्रि ऋषि से है तो तपस्या करे, पूजा करे, पाठ करे, हवन करे, रोज भगवान की पूजा करे। अब पूजा करे बर पहली स्नान करे बर लाखे, और स्नान करे बर लाखे तो ऋषि अत्रि से तो स्नान करे बर जाए। अब स्नान करे बर जाए तो स्नान करके आप अधिक समय विलंब हो जाए। काबर नदी जो है बहुत दूर रही, गंगा नदी जो बहुत दूर रही। अब दूर रही तो माता अनुसुईया जी भगवान अर्थात माता गंगा कर जा करके एक बात कही कि हे माता आपकी कृपा अगर होती तो ये चित्रकूट में जो है मंदाकिनी के रूप में आप मना जाते हो, और गंगा जे मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में प्रकट हो। और यही मंदाकिनी माता जे काकर कृपा से इस धरती में तो माता अनुसुईया की कृपा से। और ये अनुसुईया कौन हरे? ये 3 जन देवता ला बालक बना दिस, बालक अर्थात शिशु बना दिस। तो एक कन जाने प्रयास करथन माता अनुसुईया जहाँ कतनो ज्ञानी व्यक्ति रहे, कतको गुण रहे, गुण में भी दोष देख लेना। ये अगर काकरो गुण रहिस तो माता अनुसुईया के गुण रहिस, गुण में भी दोष देख लेना। कई जन मन कहते कैसे कहते इतना सुंदर सुंदर के साथ साथ ओकर में यहू गुण है कि वो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी के साथ साथ यहू गुण है कि ओकर में सब कला समाहित है, और सब कला समाहित है तो एक धनौगुण है। अवगुण ये संसार जान नहीं पाए, लेकिन माता अनुसुईया के में इतना शक्ति रही कि कतनो भी ज्ञानी कतनो भी सुंदर रहे वो एक ठन अवगुण या फिर दोष जरूर देख लेते सदाई है। ऐसे माता अनुसुईया जे कोई सामान्य स्त्री नो है, जेकर हाथ से भगवान 3 जन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव शंकर ये तीनों बालक बने। और कैसे बनी कि तीनों लोक में माता अनुसुईया के चर्चा चलत रही कि माता अनुसुईया जो सती पतिव्रता स्त्री हरे, और ऐसे पतिव्रता स्त्री हरे जेकर नाम पूरा ये संसार लेते हैं, जेकर कृपा पूरा संसार है। अब ये बात ला माता मन सुनी तो सुने के बाद भगवान मन लकी तीनों देवता लकी भगवान ऐसे पतिव्रता स्त्री जेकर चर्चा आप मन करत है, परीक्षा लिया जाए। परीक्षा सबके होते दाई हो। हाँ, नानचिन लड़का अगर मान लो जाए वो नर्सरी क्लास में भर्ती कर देबे ना तो ओकरो एग्जाम होते। हाँ, हमन किसानी करथन सब जन तो किसानी मन के तको परीक्षा होते है नहीं। खेत ला बोए रहे अचानक को बना जाए वो परीक्षा है। अनेक परीक्षा काट करके आदमी एक उचित स्थान प्राप्त करते। तो आदरणीय संत समाज 3 जन देवता ये सती पतिव्रता स्त्री के परीक्षा ले बरस, और परीक्षा ले बरस तो साधु के रूप में इस तीनों देवता अब साधु के रूप में आए तो साधु के रूप में इस तो माता आदर सत्कार करने वाले रही। उतने में बात करके तीनों देवता की कि हे माता श्री हमला अधिक भूख लागत है, आपके अगर कृपा होती तो आप निर्वस्त्र होकर के हमला स्तन पान गौरस करा देते हो। और आदरणीय संत समाज आज माता अनुसुईया तो मन में विचार करी कि तीनों कौन हो सकते। कमंडल में जल रही वो जल तीनों देवताओं पर छिड़क, तीनों देवताओं पर जब छिड़की वो जल तो वो जल 3 जन साधु मन वो भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश जे साधु के रूप
रूप में माता अनुसुईया के पास आ रही। वो तीनों एक बालक के रूप में रोए पर लाके रोआ थे लइका मन के, इसलिए रोते चिहुर चिहुर के रोत लइका मन। अब रोते हैं तो रोए के बाद माता अनुसुईया तो वस्त्र निकाल करके तीनों बालक ला आज गौरस अर्थात स्तनपान करे और स्तनपान करा के बाद वो तीनों बालक अपन पुत्र के समान रखे बर लागे। वही समय तीनों माता आई और आ करके कथे कि हे माता क्षमा करो, एक भूल हो गए। कौन से भूल? कि हमारे ये जो पति है ये कोई सामान्य से बालक न है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हरे जो आपके परीक्षा ले बना रही। और आदरणीय संत समाज जैसे ही आज माता अनुसुईया ये सुनिस तो पुनः तीनों देवता ला आज ओकर रूप में वापस करिस। तो ये हरे माता अनुसुईया जे हर व्यक्ति के में गुण होते हुए भी दोष देख लेते हैं। और आज यही माता अनुसुईया के पास में माता सीता आई। तो देखो हमारे घर में मान लो जाए मेहमान आते हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष के हो चाहे मायके पक्ष के हो, तो माता के समान अपन जोड़ के स्त्री ला अपन कर बैठाते हैं। भैया मन है तो मन अपन इस जोड़ के मन ला बैठाते है नहीं। नान नान लड़का है 12-12 साल के 13-13 साल के मन अपन संगवारी देख के मन घूमते। अब देखिए माता अनुसुईया तो कि माता सीता जो है अकेला है और ज्ञात हो गई। अब माता सीता तो देखी देख करके चरण पकड़ के प्रणाम करिस। ये प्रणाम के बड़ा ही महत्व है और महत्व है। तो माता सीता जो आज सुंदर प्रकार से चरण पकड़ के आज प्रणाम करिस। जेकर बाद माता अनुसुईया तो अपन पास में बिठा लिस दाई। अब पास में बैठे से तो बड़ा ही ममता आइस, बड़ा ही दुलार आइस, बड़ा ही प्रेम आइस। और काबर प्रेम आइस? काबर की माता सीता के माता ओकर माता सुनैना और माता अनुसुईया ये दोनों बचपन में मित्र रही, सखी रही दोनों जन। और आज माता अनुसुईया है तो आज सीता माता ला सुंदर प्रकार से आशीर्वाद दी और आशीर्वाद दे करके आज अपन पास में बिठाई और बिठा करके एक ही बात की हिस्साई। कौन से चीज दी से? दिव्य बसन भूषण पहिराए, जय नित नूतन अमल सुहाए, कहा ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु व्यास बखानी। अब दोनों तीर में बैठी तो तीर में बैठे के बाद माता अनुसुईया तो उपहार दिस। और कौन से उपहार दिस? तेला भजन पश्चात सुनबन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सती मैया की जय। तुर चरण मां सती माता दिव्यता नमावे माथा, तुर जय हुए वो महासती अनुसुईया मैया।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जय नित नूतन अमल सुहाए। आदरणीय संत समाज, आज माता अनुसुईया है तो कुछ वस्त्र रखे रहिस, कुछ आभूषण रखे रहिस, और आज ये सबला माता सीता ला दिस और पहने। तो आओ एक कन्या वस्त्र आभूषण के बारे में चर्चा करथन। तो ये जो वस्त्र आभूषण है, ये भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रिस माता हो। भगवान विश्वकर्मा जे हाँ कई वर्ष पहली द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये सब युग में एक वैज्ञानिक के काम करे हैं, जेला हमन कह सकथन वैज्ञानिक, जे कई अकन चीज बना है। लंकापति रावण, जेकर लंका ला भगवान अर्थात भगवान शिव शंकर बना है, भगवान भोलेनाथ पर बना रही, लेकिन वो लंकापति रावण है तो वरदान मांग के ले गए, और भगवान श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र, धनुष बाण भगवान श्री राम जी के, और ऐसे बहुत अकन चीज जेला हमन पढ़त रथन, देखत रथन, सुनत रथन सबके मुखारविंद से। ऐसे बहुत अकन चीज है जेला विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं। तो विश्वकर्मा भगवान ये वस्त्र और आभूषण ला बनाए रहिस, और बनाए रहिस तो ये वस्त्र आभूषण ला दो भाग में बांटे रहिस, दो भाग में विभाजित कर रहिस, जेमा प्रथम भाग ला माता लक्ष्मी ला दे रहिस, और लक्ष्मी माता ला दे रहिस जे काकर पत्नी हरे भगवान विष्णु जी के, और दूसरा भाग ला माता अनुसुईया ला दिस, और माता अनुसुईया ला दिस। तो माता अनुसुईया ज्ञात होइस कि हरि तिलिका अर्थात तीज के समय में सीता मोर आंगन में आए, और हमारे भारतीय संस्कृति में त्रेता युग से ये परंपरा चले आते हैं कि तीजा के समय एक बेटी ला वस्त्र के साथ साथ एक सुहाग के चिन्ह के साथ विदा करते हैं। और माता अनुसुईया ला यही बात स्मरण हो, स्मरण होए के बाद मन में विचार करे कि सीता भी तो मोर पुत्री के समान हरे, और आज माता अनुसुईया है तो माता सीता ला आज वस्त्र और आभूषण दे, और आभूषण दे के बाद कथे की कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कुछु व्यास बखानी। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज ऋषि पत्नी माता अनुसुईया है तो प्रेम से मृदु वाणी कोमल वाणी में एक बात कहिस। कई जन मन अतका सुंदर बात करथे, जेकर बात करे तरीका देख देखता कोमल वाणी अपना प्रेम से बात करही, कोई मनुष्य की आदमी ओकर ऊपर आकर्षित होके पुनः वो बात ला कही है नहीं। ते झगड़ा करे कर तोर पड़ोसिन संग गोठियाबे, तोर पड़ोसिन मान लो जा तोर घर में आगे का करत हसिया हमर पड़ोसिन के का करबो, हमर घर हमन कहीं कर, इसने झगड़ा करे कस गोठियाबे तो तोर घर आहीगा। कोनो सगा रही तो वो भाग दे टार दे ला, तो चाय पानी दे दूर के बात प्रेम से गोठिया बढ़ता के नहीं है। कैसे माता अनुसुईया जो कोमल मृदु वाणी में कहिस कि सीता सुन, नारी धर्म का व्यास बखाने, मैं कुछ नारी धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, वखान करना चाहता हूँ। और ऐसे जब दो स्त्री मिलते हैं तो नारी धर्म के बारे में विशेष चर्चा होती, लेकिन मैं कलयुग में देखा हमरे गाँव बात नहीं, हमरे पारा बात नहीं भाई, सब तो नहीं देखता, मैं जाता तो देखत रहता दो चार जन माता रामन सकला थे धान तो खन फुसुर फुसुर शुरू हो जाते, उका घर का होगी, इका घर का होगी, दादा सुनबे नहीं, बोला नहीं सुनाई, फिर मन कैसे सुन रहा थी मन जाने। नारी मन के नारी मन स्कूल में, हमारे स्कूल में लड़की बना के पढ़े बढ़ता हूँ, मन फुसुर फुसुर गोठिया था लेते, उकर मन के गुण है, कर मन के मावत लइका मन के, ऐसे तो हमारे भारतीय संस्कृति में चले आते हैं, है नहीं तो कोनो काही करे भैया ते अपन कर मन कर जी, है नहीं। माता अनुसुईया और माता सीता दोनों तीर में बैठे, तो माता सीता जे जगत जननी हरे, कायला नारी धर्म के बारे में पता नहीं रही सोएगा, वो जगत के जननी हरे है, विश्व पालनहार के पत्नी हरे, ये ला तो ज्यादा पता रहना चाहिए। तो माता सीता ला ये बारे में ज्ञात रही कि नारी धर्म कैसे होते, का हरे हमार सुहाग के चिन्ह कैसे पति सेवा करते। हमन देखथन भी क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु शयन करते तो माता लक्ष्मी ओकर पैर दबाते, है नहीं, वो देखता वो असलियत में महू नहीं देखे भाई, ऋषि मुनि मन तक नहीं देखे, हाँ तकामा देखथन, फोटो में देखथन, टीवी में देखथन, जब भगवान नीला रंग में पोतते रहते,
तो आदरणीय संत समाज हमन हमेशा देखत आथन सुनत आथन कहा तेल सुनत हन तो भगवान श्री विष्णु जी के चरण कमल में माता लक्ष्मी जो है दबात थे। हमन सब जन कहा थन सुनत हन देखत हन तो माता शीतल नारी धर्म के बारे में ज्ञात है, पहले जानत है, लेकिन अब काबर सुनत है तो सुने के पीछे एक ठन रीजन है। का रीजन है कि माता अनुसुईया जे ऋषि पत्नी हरे, ऋषि अर्थात गुरु गा। अब गुरु और गुरु पत्नी हमार गुरु माता है नी, सर के पत्नी हमार मैडम की उपाधि देते तो का गुरु पत्नी गुरु माता की उपाधि दे सकथन नहीं। अब गुरु माता है तो गुरु माता कुछ वचन ल सुनना ये हमार फर्ज है नहीं। और आज माता सीता भली भांति परिचित है स्त्री धर्म से, नारी धर्म से, पतिव्रता धर्म से, लेकिन फिर भी आज माता अनुसुईया जी के वचन ल सुनत है। और कौन से वचन सुनी से और कौन से नारी धर्म के बारे में आज माता अनुसुईया आज बताई से तेल आओ एक भजन के पश्चात सुनबन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की राम हरे
सभी से निवेदन चाहूंगी दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ सहयोग देंगे और कहेंगे क्या छाप तिलक सब